वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहुत सारे लोग ज्ञान देते रहते हैं। अब इसी के ऊपर एक पोस्ट लिखा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव लिखते हैं कि प्रिय यंग एम्प्लॉयज़, जो लोग एम्प्लॉयज़ को 90 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं, कहीं वो इंसान की जगह रोबोट की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसान तो जज्बात और परिवार के साथ जीना चाहता है। और आम जनता का सवाल ये भी है कि जब अर्थव्यवस्था की प्रगति का फ़ायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलना है, तो ऐसी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए या 100 ट्रिलियन की, जनता को उससे क्या सच्चा आर्थिक न्याय तो यही कहता है कि समृद्धि का लाभ सबको बराबर से मिले, लेकिन भाजपा सरकार में तो ये संभव ही नहीं। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और एल&टी के चेयरमैन ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि सभी लोगों को, जो यंग वर्कर हैं, उनको 90 घंटे काम करने चाहिए। जो है 7 के 7 दिन में 90 घंटे काम करना चाहिए। संडे के दिन अपनी बीवी को कितना निहारते रहोगे, इस बात को लेकर अब जो है अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट लिखा है और वर्क लाइफ जो है उसके बैलेंस के ऊपर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से, और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि साथ ही साथ सलाह देने वाले भूल गए हैं कि मनोरंजन और फिल्म उद्योग भी अरबों रुपए इकोनॉमी जोड़ता है। ये लोग शायद नहीं जानते कि एंटरटेनमेंट से लोग रिफ्रेश्ड, रिवाइव्ड, री एनर्लाइज्ड फील करते हैं, जिससे वर्किंग क्वालिटी बेटर होती है। तो इस बात को लेकर जो है अब अखिलेश यादव ने भी पोस्ट लिखा है कि किस प्रकार से 5 ट्रिलियन से लेकर 30 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था बनाने की बात करती है मोदी सरकार, लेकिन जो काम के घंटे की बात करती है और उस तरह से मेहनताना की बात नहीं करती है। इस बात को लेकर तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, और सीधे सीधे एक तरह से ये कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एक तरह से आईना दिखाया है कि अगर वो अपने समय में 90 घंटे काम करते हफ्ते में, तो शायद भारत पहले से ही जो है 100 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका होता। और एक खबर यह भी आ रही है कि किस प्रकार से शेयर मार्केट में 1996 के बाद ऐसी मंदी नहीं देखी गई जिस प्रकार की मंदी अभी है। और कई सवाल जो हैं इसमें आ रहे हैं। हम आपको एक पोस्ट पढ़ के बताते हैं कि किस प्रकार से अभी शेयर मार्केट के अंदर भूचाल सा आया हुआ है। भारतीय शेयर बाजार जो है पूरी तरह से अभी तहस नहस है और पिछले 28 सालों में ऐसी जो स्थिति कभी नहीं आई थी जो अभी आई हुई है। भारत का शेयर मार्केट लगातार 5 महीनों से गिरता जा रहा है। 1996 के बाद ऐसा हुआ है। मार्केट पर ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं, ये सवाल कई लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ 95 लाख करोड़ जो है वो स्वाहा हो चुके हैं। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू में आपने ये बात सुनी होगी, जब उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि 4 जून को आप देखिए, जिस दिन नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, उस दिन जो है शेयर मार्केट जो है आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। 4 जून को ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अब मार्च आते आते जो स्थिति आई है कि शेयर मार्केट से इतने पैसे निकल चुके हैं, निवेशक जो है लगातार पैसे निकाल रहे हैं। आज के समय में भारत से ज़्यादा लोगों को विश्वास अमेरिका और चीन पर है, और निवेशक यहाँ से पैसा निकाल कर अमेरिका और चीन की ओर जा रहे हैं। और इस पर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है, और साथ साथ वो मीडिया भी चुप है जो लगातार मोदीनॉमिक्स की बात करती है कि किस प्रकार से जो मोदीनॉमिक्स है वो देश की एक अमृत काल ले जाने में, 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाने में जो है ज्ञान जो है काम आने वाला है। इस बात पर अब मीडिया पूरी तरह चुप है। मीडिया इस बात में लगा हुआ है कि आईआईटी बाबा क्या कर रहे हैं। भारत के स्टॉक मार्केट में पिछले 5 महीने 95 लाख करोड़ स्वाहा हुए हैं। छोटे निवेशक और मध्यम वर्ग का भारी नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में बड़े स्टॉक धराशायी हो गए हैं। एसबीआई शेयर 1 साल के सबसे निचले स्तर पर है। विदेशी निवेशकों ने सितंबर से अब तक 1.67 लाख रुपए निकाल लिए हैं। सोचिए कि मार्केट की क्या स्थिति है। एक मध्यम वर्ग को कितना ज़्यादा उनके पैसे डूब चुके हैं। इस बात को लेकर मध्यम वर्ग जो है अभी अवसाद की स्थिति में है। विदेशी निवेशक जो है लगातार अमेरिका और चीन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें हम आपको और भी एक खबर बताएं कि चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीने में 17% बढ़ा है। बिल्कुल सही सुना आपने कि पिछले 6 महीने में चीन का जो स्टॉक मार्केट है वो 17% बढ़ा है, और वहीं जो भारत का जो है स्टॉक मार्केट 12% तक गिर गया है। और ये स्थिति तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही भारत को जो है रेसिप्रोकल जो है टैरिफ लगाने की बात कही थी, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। लिपटने और चिपटने में तो आगे रहते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये होता कि जिस प्रकार से जेलेंस्की ने अपनी बात, यूक्रेन की बात
बात उन्होंने सीधे सीधे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखी, न कि सिर्फ मुस्कुराते रहे। उनके कपड़ों तक का मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि अभी जो मेरा देश है वो युद्ध में है, तो मैं किसी सूट बूट में नहीं आ सकता हूं। और इस बात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे उस समय मोदी जी ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा, और इस टैरिफ के लगाने के बाद जो है शेयर मार्केट से लगातार और तेजी में पैसे निकले हैं। तो शेयर मार्केट 1996 के बाद लगातार जो है ऐसी स्थिति पहली बार आई है, और मोदीनॉमिक्स जो है अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मार्केट गिरता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। यही मोदी जी जो हैं मनमोहन सिंह से लगातार इस बात पे सवाल करते थे कि रुपया जितना गिरता है उतना ही जो है देश की इज्जत गिरती है। आज शायद उनको ये ज्ञान नहीं याद आ रहा है, आज वो ये बात नहीं बोल पा रहे हैं। उनके 10 सालों के दौरान में जो रुपया है लगातार पतला होता चला गया। आज डॉलर जो है लगभग 88 रुपये के आसपास पहुंच गया है। इस बात को लेकर जब विपक्ष उनसे सवाल करता है तब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, इससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में निवेशकों का भरोसा अभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी जल्दी नहीं लौटने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम आपको अगली वीडियो में और भी आपको खबर बताएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।